रात की तारीकी में कहीं दूर एक ज़ेरे ज़मीन सुरंग का दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुलता है। अंदर कतार में खड़े लंबे मीज़ाइल, खामोश मगर ताकत से भरपूर। ये कोई आम फौजी बेस नहीं, ये ईरान की वो खुफिया दुनिया है जिसके बारे में दुनिया भर के माहिरीन बरसों से बहस करते आ रहे हैं। एक ऐसा मुल्क जिस पर दिहाइयों से पाबंदियां लगती रहीं, जिसे आलमी सियासत में अक्सर तन्हा करने की कोशिश की गई, लेकिन इसी मुल्क ने खामोशी से ऐसी फौजी ताकत खड़ी कर ली जिसके मिसाइल हजारों किलोमीटर दूर तक पहुंच सकते हैं। सवाल ये है, क्या ईरान वाकई मशरिक़ वुस्ता की सबसे खतरनाक फौजी ताकत बन चुका है? मशरिक़ वुस्ता की सियासत हमेशा से ताकत और तवाज़ुन की कहानी रही है। इसी खित्ते में एक ऐसा मुल्क मौजूद है जिसकी फौजी हिकमत अमली रिवायती ताकत से बिल्कुल मुख्तलिफ है, ईरान। तकरीबन 6 लाख से ज़्यादा फ़ाल फौजी और लाखों रिजर्व एहलकारों के साथ ईरान दुनिया की बड़ी फ़ौजों में शुमार होता है। लेकिन ईरान की असल ताकत सिर्फ फौजियों की तादाद में नहीं, बल्कि उस सोच में है जिसने जंग के उसूल ही बदल दिए। जहां कई मुमालिक जदीद तैयारों और बड़ी बहरी बेड़ों पर इन्हिसार करते हैं, वहीं ईरान ने अपनी ताकत को 3 चीज़ों पर मरकूज किया है: मिसाइल, ड्रोन्स और गैर रिवायती जंग। ईरान की फौज बज़ाहिर एक आम फौजी निज़ाम लगती है, मगर हकीकत में ये 3 मुख्तलिफ कुव्वतों पर मुश्तमिल है। पहली है ईरान की बाकायदा फौज, आर्तिश। ये वो फौज है जो सरहदों की हिफाजत करती है, जिसमें ज़मीनी फौज, फ़िज़ाइया और बहरिया शामिल है। लेकिन ईरान की ताकत का असल मरकज़ एक और इदारा है, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर, IRGC। ये सिर्फ एक फौजी इदारा नहीं, बल्कि एक ताकतवर निज़ाम है जो मिसाइल प्रोग्राम, ड्रोन टेक्नोलॉजी और खित्ते में ईरान के कई ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है। और फिर आती है तीसरी कुव्वत, बसीज मिलिशिया। लाखों रज़ाकारों पर मुश्तमिल ये फोर्स जंग की सूरत में चंद घंटों में मुतहर्रिक हो सकती है। यानी अगर कभी बड़ा तनाज़ा हुआ तो ईरान सिर्फ एक फौज नहीं, बल्कि एक पूरा मुआशरा मैदान में ला सकता है। अगर आप ईरान के फौजी आड़ों को देखें तो वहां सैकड़ों टैंक, तोपें और फौजी दस्ते नजर आते हैं। ईरान के पास हजारों बख्तरबंद गाड़ियां और बड़ी तादाद में आर्टिलरी सिस्टम्स मौजूद हैं। इनमें कुछ टैंक ईरान के अपने बनाए हुए हैं, जबकि कुछ रूसी और पुराने अमरीकी डिजाइन पर मबनी हैं। लेकिन ईरान की ज़मीनी फौज का असल मकसद तेज रफ्तार हमला नहीं, बल्कि लंबी और सख्त जंग में दिफा को मजबूत रखना है। अगर ईरान की फौजी ताकत का दिल तलाश किया जाए तो वो इसके मिसाइल हैं। गुज़श्ता 2 दिहाइयों में ईरान ने अपने मिसाइल प्रोग्राम पर बेपनाह सरमायाकारी की है। आज ईरान के पास ऐसे बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद हैं जिनकी रेंज सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों किलोमीटर तक पहुंचती है। शाहाब, इमाद, सज्जील और खुर्रम शहर जैसे मिसाइल ईरान के दिफाई निज़ाम की रीढ़ की हड्डी समझे जाते हैं। कहा जाता है कि ईरान के कई मिसाइल ज़मीन के नीचे खुफिया सुरंगों में महफूज हैं। इन सुरंगों को बाज़ माहिरीन मिसाइल सिटीज़ कहते हैं। ऐसी खुफिया तंसीबात जिन्हें तबाह करना किसी दुश्मन के लिए आसान नहीं। जदीद जंग सिर्फ मिसाइलों तक महदूद नहीं रही, अब जंग के मैदान में एक नई ताकत उभरी है, ड्रोन्स। और ईरान इस मैदान में हैरानकुन हद तक आगे बढ़ चुका है। शाहिद सीरीज के ड्रोन्स, मुहाजिर और अबाबील जैसे सिस्टम्स आज दुनिया के कई तनाज़ात में देखे जा चुके हैं। ये ड्रोन सिर्फ निगरानी ही नहीं करते, बल्कि बाज़ औक़ात खुद ही हदफ तक पहुंचकर तबाहकुन हमला भी कर सकते हैं। यानी एक ऐसा हथियार जो निस्बतन सस्ता है, लेकिन असर इंतहाई खतरनाक हो सकता है। अगर आप खलीज फारस के नक्शे को देखें तो एक जगह फौरन नजर आती है, आबनाए हुर्मुज़। ये वो तंग समंदरी रास्ता है जहां से दुनिया के तेल की बड़ी मिकदार गुजरती है। ईरान की बहरी हिकमत अमली इसी मकाम के गिर्द घूमती है। ईरान के पास छोटी तेज रफ्तार कश्तियों, मिनी आबदोजों और मिसाइल लॉन्च करने वाले जहाज़ों का एक बड़ा नेटवर्क मौजूद है। ये बहरिया रिवायती बहरी ताकत से ज़्यादा गैर रिवायती जंग पर इन्हिसार करती है। लेकिन हर ताकत के साथ कुछ कमजोरियां भी होती हैं।
ईरान की फिजाइया इसकी सबसे ज्यादा जेर बहस कमजोरी समझी जाती है। ईरान के कई जंगी तैयारे 1970s और 1980s के दौर के हैं। F-14 टॉमकैट, F-4 फैंटम और MiG-29 जैसे तैयारे अब भी ईरान के फिजाई बेड़े का हिस्सा हैं। ईरान जानता है कि रिवायती जंग में बड़ी आलमी ताकतों का मुकाबला करना आसान नहीं, इसीलिए इसने अपनी हिकमत अमली को 3 बुनियादी सुतूनों पर खड़ा किया है। पहला, मिसाइल डिटरेंस। दूसरा, इलाकाई इत्तेहादी और प्रॉक्सी ग्रुप्स। तीसरा, गैर रिवायती बहरी जंग। ईरान शायद रिवायती मानों में दुनिया की सबसे बड़ी फौजी ताकत न हो, लेकिन इसने एक ऐसा दिफाई निज़ाम तैयार किया है जो पाबंदियों, दबाव और तन्हाई के बावजूद मुसलसल मजबूत होता रहा है। मिसाइल, ड्रोन्स और एक मुनफरिद जंगी हिकमत अमली, ये सब मिलकर ईरान को मशरिक़ वुस्ता की ताकत के तवाज़ुन में एक मरकज़ी किरदार बना देते हैं। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है, अगर मुस्तक़बिल में कोई बड़ी जंग हुई तो क्या ईरान की ये ताकत खित्ते के अमन को बचाएगी या दुनिया को एक नए बुहरान की तरफ ले जाएगी?